फ्रेंड आज मैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर ये देखिए ये 2022 में जो क्वेश्चन हुआ था इसका आप देख सकते हो कि कौन से शिफ्ट में पूछा गया। लेवल 6 का पेपर है, इसको लेके आया हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चंस है। अगर आपका 65 to 70 भी आ रहा है तो आपका तैयारी अच्छी चल रही है और इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। ये पूरा पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप मॉक के तौर पर भी इसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी कमियों को भी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करता हूँ। चलिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मैं 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास, ये विक्रम चंद्र द्वारा लिखा गया था, इसमें कुछ खास है नहीं। और जो सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड मैं बता दे रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, और 2 नंबर जो है रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। देखिए 15 और 8 को क्या किया और 12 को कि 10 आ गया। मुझे लग रहा है क्या कि 15 8 जा, आप प्लस माइनस सब कुछ करके देख सकते हो। मुझे लग रहा है ना कि 15 8 जा कितना होता है 120, 120, और 120 को जब आप 12 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो अब तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा क्या लॉजिक चल रहा है, तो बस इसमें वो लॉजिक लगा दीजिए। लेकिन आपको एक बार और चेक करना पड़ सकता है कि क्या वही लॉजिक लग रहा है या दूसरा। देखिए 11 को आप जब 12 से इंटू कर दोगे, ठीक है, जो भी आएगा उसको आप 4 से डिवाइड कर देना, 33 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए 1.5 घंटे समय मिलता है एग्जाम में, लेकिन हम लोग कोशिश 3 नंबर क्वेश्चन इधर है। एक डीलर जो है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 16% की छूट पर खरीदता है। ठीक है, छूट के बाद 403.20 में बेचता है। तो इसमें आई होप कि आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। तो चलिए मैं इसको बनाना शुरू कर देता हूँ। 16% की छूट पे ये लिया उसने, तो 84% पे लिया होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और 84% जो है 403.20, लेकिन आप 20 मत लिख देना, जो 0 लिखोगे तो कन्फ्यूज हो, 0 कितना भी बार लिख सकते हो। ठीक है, तो यदि वह कोई छूट नहीं देता है तो उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। देखिए पहले मैं इसका 100% निकालूंगा। ठीक है, देखिए 1% क्या होगा, यूनिटरी मेथड आप लगाते जाइए। 403.2 बाय कितना 84 इंटू 100%, 100% निकाल दीजिए। ठीक है, 100% आप लोग निकाल देंगे, और जब आप 100% इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा आपको 480। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 480, और इस 480 पे उसको 28% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि ये 480 भी जो है ये 128 के इक्वल है, 128% के इक्वल है। 28% प्रॉफिट हो रहा है ना। तो क्या पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु उसने 100% पे लाए होंगे, तो 1% जो है आप ऐसे निकाल लोगे यूनिटरी मेथड से। फिर जब आप 100% निकालोगे इसका ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 375 इसका आंसर आ जाएगा। आप उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके लगाइए और फिर से देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 4 नंबर 2 3 4, ये देखिए। इस क्वेश्चन को अगर आपने बना लिया 2 मिनट के अंदर तो मैं मानूंगा रीजनिंग की तैयारी आपकी फर्स्ट क्लास चल रही है। और ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इस पर आप मैं कैसे करोगे आप मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इस पर आपको 2 प्रोजेक्शन लेना पड़ सकता है। ठीक है, 2 प्रोजेक्शन मतलब देखिए पंक्ति 2 है, ये बैंकिंग में आता है 5 मार्क्स का, लेकिन यहाँ 1 मार्क्स का पूछा दुर्भाग्य से। 3 मार्क्स का भी आपसे पूछ सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पंक्ति 1 में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे, मतलब ऊपर जो बैठेगा ना उसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। तो पंक्ति 1 में ले लेता हूँ, 1 है ना। 1 में बैठा कौन है, JKLMN, कौन बैठा है ये भी आपको लिखना है, JKLMN बैठे हैं। ठीक है, और पंक्ति 2 में कौन बैठा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पंक्ति 2 में कौन बैठा है, नीचे देखिए QRSTU, QRST और U बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी टाइप से आप एक और प्रोजेक्शन लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 2 प्रोजेक्शन इसी लेके क्योंकि सवाल गलती हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए चलिए इसको आप सॉल्व करके कमेंट में बताओगे तो मैं मानूंगा तैयारी आपकी बहुत तगड़ी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। मैं 100 क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट के डिस्कस करूँगा
और आपको सारे सब्जेक्ट कहाँ से क्या आ रहा है नॉलेज मिल जाएगा, और जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग में अभी का करंट अफेयर बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यही बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये बंदे का गलत हो गया था जिसका मैंने सेट लिया है। क्यों गलत हुआ वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप लोग जल्दीबाजी में नहीं रहे, बिल्कुल पैसेंस के साथ करें। देखिए क्यों गलत हुआ, इसको क्या क्या रहा है, यदि देखिए ये लेफ्ट है ये राइट है वो तो सब जानता है भाई, लिखो ना लिखो। यदि दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब ये जो आपका सीरीज है ना उसको आपको रिवर्स करके लिखना है। तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 10वें घटक के दाईं और 7वें स्थान पर होगा। 1 मिनट लगे तो लगे, बट सवाल आपको सही करना तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं। शॉर्टकट इसका कुछ नहीं है दोस्तों, मैं नहीं बता सकता। तो देखिए उल्टे क्रम में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उल्टे क्रम में मैंने पहले 2 लिखा, फिर मैं इसको डॉलर टाइप का है ना ये इससे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा करके। फिर देखिए ये जी हो गया, उल्टा लिख लीजिए आप लोग भी कॉपी पे। फिर देखिए ये एंड लिखोगे, ठीक है, एंड है। फिर देखिए डी है, फिर देखिए 6 है, फिर देखिए परसेंटेज है, फिर जेड है, फिर देखिए ये क्या है, लेस देन है, तुरंत हो जाएगा। सी है, 6 है, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 3 है, उसके बाद ए है, 8 है, ठीक है, 8 है, बी है, उसके बाद क्या है दोस्तों, B8R S प्लस Q और क्या है 5 है। बस हो गया, इतना सा काम कर लीजिए आपका सवाल सही हो जाएगा। मैं तो कर लेता बट आपको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है। अब देखिए उल्टा दिया मैंने, तो कौन सा घटक दाएं के 10वें एकदम बच्चा जैसा मैं बता रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां नंबर पे 3 आ रहा है, उसके दाएं और 7वें स्थान पर ये 3 के दाएं 7वां देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये रहा मेरा 7। कौन आया, प्लस आया ना। जी हाँ, ऐसे आपको क्वेश्चन को लगाना है। आप जितने भी बड़े बड़े चैनल पढ़े, छोटे चैनल पर पढ़े, उससे हमको मतलब नहीं है। आप लगाइए और सही हो रहा है 70+ तो तैयारी ठीक है, वरना रेस से बाहर हो। सांगपो नदी किसे कहा जाता है, यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो जो है ये आपको पता ही ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, चौड़ी नदी है। और वर्तमान में चाइना इस पे जो है सो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डैम बनाने जा रहा है, ठीक है। बहुत सारा कंट्रोवर्सी का मैटर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। अब देखिए ये देखिए रीजनिंग का सवाल फिर से आ गया। रीजनिंग देखिए, वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को थी, ठीक है, 1 जनवरी 2012 को थी। मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे समझ जाइए। तो उसकी अगली वर्षगांठ जाहिर सी बात है नेक्स्ट ईयर बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। लेकिन गलती से ये जो बंदे का था उन्होंने क्या कर दिया, रविवार के बाद क्या मार दिया, सोमवार मार दिया। हो गया उनका गलत। कैसे ये बता रहा हूँ मैं। देखिए अगर आप नॉर्मल ईयर में जैसे 1 जनवरी से 2012 से 1 जनवरी 2013 में आपको जाना है, ठीक है, तो आप खाली एक दिन जोड़ेंगे, एक दिन जोड़ेंगे। जैसे रविवार है तो सोमवार होगा। लेकिन यहाँ देखिए एक लीप ईयर है ये, तो लीप ईयर अगर आ जाता है बीच में, फरवरी में लीप ईयर होता है जानते ना, एक दिन बढ़ जाता है, तो आप 2 दिन ऐड करोगे, तो रविवार, सोमवार और मंगलवार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए लीप ईयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। उम्मीद है वीडियो को आप लोग लाइक कर रहे होंगे। देखिए जियानलुइंगी डोरानुमा कौन थे, जुलाई 2021 में खबरों में आया था। देखिए खबरों में मैं न्यूज़पेपर से करंट अफेयर बनाता हूँ, आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूँगा द हिंदू या हिंदुस्तान से न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे करंट अफेयर बनाइए। दुनिया भर के 4-4 घंटे का आप लोग वीडियो देखते हो, उससे होना जानी कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ऋग्वेद से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कि पूछो मत आप। 1028 सूक्तों माने मंत्रों का संग्रह है जो डैश मंडलों में विभाजित है, 10 मंडल में विभाजित है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग अभी तक लाइक कर दिए होंगे और शेयर भी कर दें। चलिए ये जो क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आप लोग करोगे तो हो जाएगा। देखिए 4750 रुपये की धनराशि है, मतलब ये मूलधन है। उसके बाद क्या हो रहा है, किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, मतलब यहाँ पर रेट आपका नहीं दिया है, ठीक है। 5.5 वर्ष 5.1/2 के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय राशि 6840 है। 6840 क्या है जानते हो आप लोग, अमाउंट है, मिश्रधन है। तो भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या थी, दर आप कैसे निकालोगे, आपको तो पता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन
गुना समय गुना दर बटा 100 होती है कि नहीं होती। इतना लिखने का मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी लिख दिया। यहाँ देखिए, यहाँ जो है कि सिंपल इंटरेस्ट आप अगर यहाँ पे नहीं रखोगे तो सवाल नहीं निकलने वाला, ठीक है। इसलिए जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा इसका, मैं बता देता हूँ आपको, इसमें से आप इसको माइनस कर लेना, ठीक है। 6840 है ये अमाउंट है ना, इसमें से अगर आप 4750 ये सब आप कर सकते हो, इसको माइनस कर दो तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाए 2090। तो यहाँ आप डायरेक्ट 2090 को रख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन कितना था इसका 4750, समय कितना था देखिए 5 दूनी 10, ये 11/2 समय है इसका, ठीक है। मैं 2 को नीचे लिख लूँ, आप लोग को कोई दिक्कत, और 100 पहले से है। हाँ, और क्या था, समय हो गया, दर हम लोग को मालूम नहीं है। अब आप क्या करोगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, वरना ऐसे देखिए इससे ये कट जाएगा, 5 से ये दोनों जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इसका 8% आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इतना कर सकते हो। या देखिए ये 11 से कट रहा है ना, देखिए 11 × 11, 11 9 99 हो गया, ठीक है। आप कर लेना, बस हो जाएगा, 8% आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें दोस्तों, प्रीवियस ईयर के सेट लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए सी को बी लिख रहा है, क्या -1 हो रहा है ना। ओ को अगर आपने n लिख दिया -1 हो रहा है, ओ 15 n 14 पे आता है। यहाँ भी आप चेक कर लेते हैं, ठीक है। पूरा चेक नहीं करेंगे, समय लॉस हो जाएगा। m को l लिख रहा है -1, ए को z लिख रहा है -1, ठीक है भाई। -1 का चक्कर चल रहा है। यहाँ भी मैं देख लूँ, m को देखिए, m से पहले क्या आता है l आता है, o से पहले क्या आता है n आता है, u से पहले क्या आता है t आता है, बस बात खत्म, आगे बढ़ जाइए। आप पूरा चेक नहीं करेंगे, समय लॉस हो जाएगा आपका। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कंफ्यूज क्या किया है कि पाइप ए किसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है। देखिए जब तक पूरा 100% कैपेसिटी नहीं आ जाता, टाइम नहीं आ जाता, तब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आप क्या करो, ए जो है 50% को 4 घंटे में भर रहा है ना, ठीक है। यहाँ घंटा आवर लिख देता हूँ। तो पूरे को कितना में भरेगा, पूरे को 8 घंटा में भरेगा। जब तक पूरा नहीं आएगा मैं कैसे निकालूंगा। और बी उस टंकी का पूर्ण भाग को 12 घंटे में भर सकता है। बी जो है भैया, ये हमारे बी हैं। चलिए राहुल गांधी आ गए, 12 घंटे में भरेंगे। और यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में। अब भाई कांग्रेस और बीजेपी वाले को मिला देता हूँ मैं, ठीक है। एलसीएम आ गया 24, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। 8 3 जा 24, 12 2 जा, तो क्या आ गया देखिए 24 लीटर भरना है। और इस दोनों की एफिशिएंसी क्या आ गई 3 to 5। 24 लीटर को 5 के कैपेसिटी से भरना है तो 4 घंटे 48 मिनट लगे। और कैसे लगेंगे देखिए, आप लोग इसमें भी गलती कर सकते हो, 48 मिनट लिखा हुआ है यहाँ। चलिए इसको मैं डीपली सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। देखिए ये आवर में आएगा, इसको यदि मैं मिनट में बदल दूँ तो कोई दिक्कत आप लोग को 12। अब जो भी मल्टीप्लाई 24 × 12 करोगे तो वो आपका आएगा मिनट में, जो कि आएगा आपका 448, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, 448 मिनट में, ठीक है। देखिए कैसे मैं बदल रहा हूँ, इसको फिर आप आवर में चेंज करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, 60 मिनट से। तो देखिए 6 चौका 24, सॉरी दोस्तों 288 आना चाहिए था, 288, ठीक है। 288 आएगा तो 4 आवर्स, 6 4 जा 24, 240 होता है, फिर 48 आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। उतना आप लोग कर लेना, बट कंफ्यूज करता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम द्वीप पाम जुमेरा, ये बहुत चर्चा में था पाम जुमेरा। भाई सऊदी अरब ने क्या दिमाग लगाया, यूएई, ठीक है। यूएई में पाम जुमेरा वगैरह बनाया गया, तो आप लोग उसको खरीद भी सकते थे उस समय, बाहरी लोग के लिए भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। रूपाली वाले के यहाँ आ जाएगा मैं, रूपाली का चलिए रास्ता देख लेता हूँ किधर जा रहा है। सबसे पहले देखिए आप नॉर्थ ऊपर लिख देना छोटा सा, और थोड़ा जगह बड़ा रखना रफ में, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट, रफ सीट आप दोबारा भी ले सकते हो एग्जाम में, ठीक है। चलिए बीच से कभी भी आप स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन को। तो प्रारंभ में उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है, उत्तर की ओर 17 किलोमीटर। भाई चल 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 चल, चलिए उत्तर की ओर 17 किलोमीटर मैं लिख देता हूँ 17, कोई दिक्कत। फिर वो अपने दाईं ओर पूर्व की ओर
पूर्व नहीं भी बोलता तो दाएं इधर ही होता है, ठीक है, पूर्व की ओर बोलती है। और 15 किलोमीटर ये भैया चल दिया है, ठीक है। यहाँ से वो पुनः दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। देखिए पुनः दाईं, दाईं किधर जाएगा, नीचे ना, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अब वह बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। देखिए बाएं किधर जाएगी, सीधे जाएगी ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंत में कार्यालय पहुंच जाती है। यहाँ रहा भाई बंदी का ऑफिस, ठीक है। उसके बाद वह अपने घर से, यहाँ बंदे का हाउस था, ठीक है, घर से किस दिशा में और कितनी न्यूनतम दूरी पर है। न्यूनतम ये आपको ऊपर वाला नहीं बताना है, ऊपर हो सकता है ट्रैफिक होगा, कट मार के गई। देखो न्यूनतम दूरी ये होता है, ये अगर आप सीधे जाओगे तो ऑफिस तक बढ़ जाओगे, तो ये किसके बराबर है, ये 15 के बराबर। 15 और 7 कितना हो जाता है, 15 और 7 हो जाएगा 22 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बोर्ड मास में आप लोग गलती क्या कर देते हो, शॉर्टकट लगाते हो, बट हो जाता है गलती। शॉर्टकट वहीं लगाएं जहाँ लगता है, बिना मतलब आप शॉर्टकट लगाओगे गलत होगा सवाल। देखिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत। 12 3 जा 36 और स्मॉल ब्रैकेट को आप हटा देंगे और 9 को एज इट इज़ रहने देंगे। और ये करली ब्रैकेट भी मैं रख लेता हूँ, ये 2 भी बेचारे को ले लेता हूँ। मैं थोड़ा बड़ा करके बताऊँगा लेकिन सवाल गलत नहीं होगा। मैं चाहता तो छोटा कर देता, बट ये होता क्या है कि आप लोग सवाल गलत कर लेते हो बोर्ड मास का। ये 95 डिवाइडेड 15 माइनस 34 डिवाइड का साइन। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना आप लोग को। चलिए ये जो करली ब्रैकेट 18 माइनस 4 से देखिए 36 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लोग क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, हो जाएगा आपका गलत। ये 4 बाय आप 36 कीजिए, इंटू 9 कीजिए, ये 1 बाय ये इसमें आंसर आएगा, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स 1 1 जा 1 आएगा। और जब आप 18 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 17 आएगा कि नहीं। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसके लिए 17, और वहाँ पे 2 आएगा और करली ब्रैकेट का भी पचड़ा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब उस इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ पे ले आइए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए आप किस लिए कर रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ 95 15 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं 95 बाय 15 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान हो गया सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखिए आप 34 को आप 17 से डिवाइड करो, 2 है ना, -2 आएगा, -2 क्या आता है, 95 बाई 15 हो गया, माइनस 34, 17 टू 34 -4 आ गया। आप इसको फर्दर सॉल्व मैं कर ही देता हूँ, लीजिए थोड़ा आप फास्ट करिएगा एग्जाम्स में। अब आप करोगे तो 2 होल 1/3 आ जाएगा, आप करके देख लेना इतना, बट शॉर्टकट मत मारना वरना गलत हो जाएगा सवाल। USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, इसको तो कौन नहीं जानता भाई। आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें बड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। हार्ड नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाएंगे आप लोग। एक गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर में, थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए ये होता है गोला इस टाइप से, है ना, और ये होती है इसकी त्रिज्या। मैं लिख दूँ 3√2 सेंटीमीटर है, नहीं भी लिखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और एक शंकु है, ये शंकु है इस टाइप से, ठीक है। शंकु का ये देखिए ये हाइट हो जाता है, क्योंकि शंकु का हाइट आपसे पूछा गया। और ये जो है स्मॉल आर, ये भी है 3√2 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे, बोले या ना बोले, और लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आई थिंक 4πr²। चलिए 4πr² इजकल टू, और जो शंकु का होता है πr इंटू l+r, ठीक है, l+r होता है, ठीक है। देखिए पाई, अगर आप पाई को पाई कैंसिल कर लोगे ना तो थोड़ा सवाल आसान हो जाए। 22/7 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, बाद में कट ही जाना है। चलिए फिर से मैं देख लेता हूँ। 4 और 3√2 का जब आप होल स्क्वायर करोगे, मैं थोड़ा करके ही बता देता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग। 3√2 का होल स्क्वायर हो गया ना, इधर भी आप 3√2 ले लोगे, r तो बचा है ना, l l l l l l ये होती है, l आपका नहीं दिया गया है, यही चीज़ तो इसमें सोचना है आपको।
और यहाँ पर भी 3√2 आप ले लोगे। और यहाँ देखिए 4 इंटू 3 जा 9 होता है, √2 को √2 से इंटू कर दोगे तो 2 आएगा, 9 2 जा कितना हो गया 18 हो गया। और इधर आपको 3√2 इंटू एल 3√2L हो जाएगा, प्लस 3√2 को 3√2 से करोगे तो फिर से 18 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ कितना आता है 18 4 72 हो गया। ठीक है, और इधर से अगर आप 18 उठा के इधर में माइनस कर लो, उधर हो गया खाली 3√2L। तो L का जो वैल्यू आ जाएगा आपका, L का वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे फर्दर तो 18 आ जाएगा। L का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, पूरा आप देखिए, इसको 72 को 18 में से माइनस कर दीजिए और इधर से उसको इधर भेज दीजिए। L का वैल्यू कितना आ जाएगा, L जो है 18 आ जाएगा, 9 √2, एक सेकेंड, L का वैल्यू जो है दोस्तों 9√2 आ चुका है। आप लोग सॉल्व करें इसको, 9√2 L का वैल्यू आया है 9√2। ठीक है, और कुछ लोग क्या करेंगे 9√2 मार के आगे बढ़ जाएंगे। भाई आपसे हाइट पूछा गया, हाइट ये L होता है ये। ठीक है, शंकु में आपसे हाइट पूछी गई है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो, क्या होता है L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, H स्क्वायर इजकल टू R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो आप क्या करो, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर वही H स्क्वायर जिसको आप बोल रहे हो। ठीक है, तो 9√2 हाइपोटेनियस, इसके लिए तो हाइपोटेनियस का काम यही करेगा ना, माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। इस दोनों को होल स्क्वायर कर दीजिए आप, 9√2 का होल स्क्वायर, 9 9 जा 81, 81 2 जा आ जाएगा आपका 162 माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा क्या आ जाएगा 18। आप इसको माइनस करोगे ना तो 144 आ जाएगा। P स्क्वायर इजकल टू 144, P बोलिए या H बोलिए, ये इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, शंकु के केस में H होता है। तो आपका P कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, उधर जाके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। ये जो है, अगर आपका कोई सैटेलाइट वगैरह से करंट अफेयर उसको स्ट्रॉन्ग करके जाइए, वो क्वेश्चन आता है मेटियो सेट करके है। ठीक है, सूर्य का समकालिक। आगे बढ़ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है, ये देखिए इसमें भी गलतियाँ आपसे हो सकती है। गलती क्या होगा कि x का वैल्यू तो ये दिया है लेकिन ये कंप्लीट वैल्यू नहीं दिया है भाई। इसमें अगर -7 करके होल स्क्वायर करो कभी आंसर नहीं निकलेगा। ये तो हमको सीधा दिख रहा है ना कि x का वैल्यू 2 + √3 बाय 2 - √3, ये कंप्लीट वैल्यू ही नहीं, तो कहाँ से निकलेगा। इसको मैं ऊपर नीचे हर का परमीकरण कर दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं आपको पता है ना, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 + √3 और 2 + √3 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से देखिएगा आप, x का वैल्यू आ जाएगा ऊपर। अगर आप 2 + √3 क्या हो जाएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकंड में एक स्टेप कर ही दे रहा हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, होगा कि नहीं होगा। और नीचे जो है a + b × a - b हो जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए आप। तो ऊपर a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4, प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 3 निकलेगा। ठीक है, और प्लस 2ab। देखिए इसी को लोग बोलते हैं कि कैलकुलेटिव पेपर आ गया था, बिना सॉल्व किए आपका उपाय ही नहीं है। सिंप्लीफिकेशन नहीं कि आप डायरेक्ट ट्रिक लगा के कर दोगे। और यहाँ देखो √2 का 2 2 जा 4 और √3 का 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 3 7, और ये क्या हो 7 2 9 हो गया। एक सेकेंड 4 3 7, ठीक है, और 2 2 जा 4 √3, 7 प्लस कितना हो गया 4 √3 हो गया। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, x का वैल्यू आ गया 7 + 4 √3, तो x - 7 का होल स्क्वायर बोला था, तो ठीक है 7 + 4 √3 - 7 का होल स्क्वायर, यही तो आपसे पूछा है, बस हो गया। 7 7 घट के 0 हो जाएगा। 4 √3 का होल स्क्वायर कितना आता है, 4 √3 का जो होल स्क्वायर आएगा, देखिए 4 4 जा कितना होता है 16 16 √3 3 16 3 जा 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ।
पूरा आपको बायोडाटा सॉल्व करके नहीं देना, उतना पूछा नहीं है। जल्दी जल्दी सवाल बनिए, आगे बढ़िए। प्रतिष्ठित मुद्रा फिएट मनी क्या है? जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। आगे बढ़िए। FBRMA देखिए दोस्तों, करेंट अफेयर बहुत ही धांसू पूछा गया था। मैं बताऊं, बैंकिंग, स्पेस, स्पोर्ट्स, ये सब करंट अफेयर आपको करके जाना है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? अगर आप कॉमन सेंस लगाते हो तो जवाब दे सकते थे। देखिए, कभी भी आपको इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। म्यांमार तो देखिए, पाकिस्तान तो सबसे बड़ा है भाई, बांट के ले गया, इतना बड़ा कंट्री तो है ही है। नेपाल का भी बहुत बड़ा है, अक्सर चर्चा में रहता है। देखिए भूटान का, देखिए आदमी लोग इधर ज़्यादा नहीं आता इंडिया में, तो ये छोटा सा कंट्री है। ओबियसली इकोनॉमी भी बहुत कम है, और जीरो कार्बन उत्सर्जन वगैरह के लिए एक बार चर्चा में रहा था। इस क्वेश्चन में देखिए कितना कंफ्यूज करने की कोशिश कर गया। अगर जो लोग होशियार नहीं होंगे इसको गलत मार देंगे। क्या बोला है? राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। आपको पता है कि दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जैसे मसूर हो गया, काबुली चना, जो भी दलहनी पौधे हैं, मूंगफली, ठीक है। ये जो गूलर है, गूलर क्या होता है? गूलर का पेड़ होता है, ये नहीं करेगा स्थिरीकरण, नॉर्मल ट्री होता है ये। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं तो आप छोड़ सकते हो, बट इजी था। ये जो करंट अफेयर का ट्रेंड है भाई, किसी म्यूजिशियन को अगर कोई अवार्ड मिल रहा है, पद्म श्री, पद्म विभूषण, भूषण, तो आप उसको याद कर लेंगे। इसकी सीरीज़ में लेके आऊँगा, ठीक है। इससे रेलवे का फेवरेट है, SSC का भी फेवरेट है, उस्ताद जाकिर हुसैन। हालांकि आप इसको पढ़ के बता सकते हैं। तबला उस्ताद हैं, संगीतकार है, तबला वादक है, तबला तबला तबला। तो निम्नलिखित में से 1988 में पद्मश्री, उसके बाद 2002 में पद्म भूषण मिला था। तो बस जाकिर हुसैन ही तबला बजाते, इतना फेमस है, बट आप लोग याद कर लेंगे जिनको मिला। आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में आपको पीरियोडिक टेबल पूरा उठा के पी जाना है। आयरन है डी ब्लॉक में, ठीक है। रेलवे का फेवरेट है पीरियोडिक टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया, बहुत सारे लोगों ने। क्वेश्चन ईजी है, लेकिन देखिए क्या ट्विस्ट है ये मैं बता रहा हूँ, आप पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, छोटा दिख रहा है। 4 5 2 3, यहाँ A है, 6 यहाँ 0 है, और यहाँ B है। 15 से विभाजित होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 15 का डिविजिबिलिटी का रूल नहीं होता। 15 से कौन डिवाइड होगा? जो 5 से हो जाए और जो 3 से हो जाए वो 15 से भी होगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है। डिविजिबिलिटी का रूल आप करके जाइए, ये ट्रेंड बन गया है रेलवे और SSC दोनों का ये क्वेश्चन पूछने का। 5 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट में 0 हो, लास्ट में 0 हो। लेकिन ध्यान देना, आपसे अधिकतम मान पूछा है, तो आप 0 को नहीं लेके, और एक क्या कंडीशन होता है, 0 या 5 हो तो आप 5 को लोगे, ठीक है। चलो 5 का तो सेटिस्फाई हो गया। अब चलो 3 का डिविजिबिलिटी में सेटिस्फाई कर रहा हूँ। 4 5 9, 4 5 9, 9 to 11, 11 और 3 कितना होता है? 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25 हो गया। 25 में आप कहोगे कि सर 25 में से 2 जोड़ दीजिए ना, तो हो गया 27। 27 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप हो जाओ गलत। मैंने बोला अधिकतम मान, तो ए का मान अधिकतम क्या रख सकते हो आप? 2 रखा, आपने बोला 2 रख दो तो 27 हो जाएगा। मैं कहता हूँ 3 रख देता हूँ तो 28, 4 रख दिया तो कितना हो गया? तो आप जब फाइनली इस पे जो है क्या करोगे, 7 रखोगे ना, 8 जब आप अधिकतम मान रखोगे तब जाके देखिए तब कितना आएगा। 4 5 9, 9 to 11, 11 3 14, 14 और 8 कितना होता है? 22, 22 और 6 28, 28 और 5 हो जाता है 33, जो कि 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। और 8 वो अधिकतम मान होगा ए का अधिकतम मान 8 होगा, और बी का अधिकतम मान 5 होगा। मान तो स्मॉल में तो बहुत सारे थे, लेकिन 8 और 5 आप लेंगे तो 8 5 का सम बोल रहा है कितना होगा? 13 हो जाएगा। और ये गलती इनसे भी हुई, ये जो बंदे का पेपर था, और आपसे भी हो सकती है, इसलिए हल्के में ना लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी, ये भी बहुत, ये आपको NCERT में मिल जाएगा क्लास 7-8 में, और लुसेंट में मिल जाएगा 1651 में मैं बता दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ दोस्तों।
चलिए ये जो है औसत चाल का क्वेश्चन है, ठीक है। औसत चाल में भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है, ये 90 नहीं होगा, 2ab बटा a प्लस बी, क्या फॉर्मूला आप लगाओगे, 2ab बटा a प्लस बी लगाओगे, 2ab बटा a प्लस बी, ध्यान से लगाइए आप, ठीक है। 2ab बटा a प्लस बी, 2 इंटू कितने से चाल से गया था, 74 से, कितने से वापस आ गया, 1111 से, ठीक है। और a प्लस बी कर दो आप, 415 कर दो, 718 कर दो, 185, और जब आप काट पीट लोगे तो 88.8 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस पर आपको टाइम बचाना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग भाई बैंक में 5 नंबर का पूछता है, यहाँ 1 नंबर का पूछ के दिमाग ख़राब करे। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो स्किप फॉर नेक्स्ट करके एग्ज़ाम में आगे बढ़ जाएंगे, वरना बढ़िया से समय आपका खा जाएगा ये। चलिए, वर्गाकार मेज है और उस पर 8 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, और सभी का मुख केंद्र की ओर है। अगर केंद्र से बाहर बोलता तो फिर हार्ड हो जाता है ये सवाल। उनमें से 4 इसके कोने पे बैठे हैं, 4 जो है सो भुजा पे बैठेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं एक वर्गाकार मेज बना लिया, चलिए गोल मेज सम्मेलन होगा लग रहा है भाई, चलिए वर्गाकार मेज हो गया। आप इस टाइप के क्वेश्चन में 2 प्रोजेक्शन लेंगे, वरना सवाल गलत हो जाएगा। बैंकिंग में आप देख सकते हैं इस टाइप के पूछे जाते हैं। 4 कोने पे बैठा हुआ है, चलिए 4 को बैठा दिया मैं। चलिए धाएं धाएं बैठाना शुरू कीजिए, टाइम लगे तो लगे, सवाल आपको छोड़ के नहीं आने, मेरिट नहीं बनने वाला। लेवल 6 का ये पेपर है। डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा भाई, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को आप पहले लिख दोगे, इनडेफिनेट को मत लिखना। डी के बाईं ओर से गिनने पर डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए इसको भी आप बना लेंगे, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी आदमी बैठे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये डी के बाईं ओर से गिनने पर, डी का बाईं ओर इधर होगा ना, कितना बैठे हैं, डी और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे। चलिए इसमें भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। सी डी, देखिए यहाँ पे सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और बी के बीच 3 व्यक्ति, एक बार मैं इधर से बैठाऊँगा राइट से, एक बार लेफ्ट से बैठाऊँगा। देखिए 3 व्यक्ति, 1 2 3, और कौन बैठ जाएगा, बी। अब मैं लेफ्ट से 3 आदमी बैठा देता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, बी। अब देखिए आगे, एम बी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा। बी का बायां किधर होगा, इस तरफ होगा ना, इधर इधर इधर, 1 2 3, भाई एम तो बैठेगा नहीं। फिर से देखिए, एम बी के बाईं और तीसरे स्थान पर, चलिए इसमें देखता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे बैठा देता हूँ मैं। आई थिंक इसमें भी 1 2 3 यहाँ पे बैठ गया ना एम। चलिए आगे बढ़ता हूँ, के एम के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, के एम के दाईं और ठीक बगल में इस जगह बैठेगा, ठीक बगल में, ठीक बगल में। चलिए उम्मीद है आधा सवाल सॉल्व हो गया होगा। ए ना तो बी और ना ही सी के बगल में बैठा है, ए जो है बी और सी दोनों के बगल में बैठे, ए नहीं यहाँ बैठेगा, ए ना यहाँ बैठेगा, तो ए बैठेगा कहाँ, यहाँ बैठेगा, बात सही है, बैठा दो, ठीक है। जे ए के बाईं और ठीक बगल में बैठा, जे ए का बाईं इधर होगा, ठीक है, क्योंकि वो इस तरफ देख रहा है, ठीक है। चलिए बच कौन गया, एल, एल बच गया ना। तो क्या पूछा, एल के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, एल के दाईं और, देखिए एल के दाईं और दूसरे स्थान पर एम बैठेगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये 3 नंबर के भी पूछे जाते हैं, 1 नंबर का यहाँ पूछा गया। चलिए ये जो क्वेश्चन है, ए बाई 2 2a/3 के, ठीक है कि माध्यिका 6 है, तो ए का मान कितना होगा, जहाँ एक प्राकृत संख्या। देखिए माध्यिका कैसे निकालते हो आप, सारे क्वेश्चंस का वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई वेरिएबल ए है, ठीक है। ए का मान, एक काम कीजिए ना आप, 1 ही मान लीजिए, छोटा सा वैल्यू है, ठीक है, या ए को, हाँ ए को 1 ही मान लीजिए ताकि ठीक रहेगा। देखिए ए को आपने 1 मान लिया, इस जगह देखिए ए को 1 मान लिया, फिर देखिए ए बाई 2 है तो 1/2 हो जाएगा। पहले इसको मैं असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करूँगा, तब जो बीच वाला आएगा वही माध्य का होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बीच वाले को मार देंगे। फिर देखिए 2 1 जा 2/3, 2/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए a/4 कहने का मतलब 1/4। फिर देखिए 3a/5 है, 3a/5 कहने का मतलब 3 1 जा 3, 3/5। अब इस सब का वैल्यू देखिए क्या क्या हो जाएगा। उम्मीद है आप तुरंत निकाल लोगे, इसको डिवाइड नहीं करना। देखिए ये 0.5 हो गया, अब ये कितना हो गया, ये 0.66 हो जाएगा, ठीक है। ये 0.25 होता है और ये 0.6 हो गया। अब आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करें, मैं असेंडिंग में ही करना ज़्यादा उचित समझता हूँ ताकि तुरंत आंसर आ जाए। असेंडिंग में करोगे तो आप किसको लिखोगे, पहले 0.25 को लिखोगे,
ठीक है, पहले इसको लिखोगे, फिर आपका 0.5 हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, तीसरे नंबर पे 0.6 हो जाएगा तीसरा नंबर पे, यानी यही आपकी माध्यिका हो गई 0.6। और 0.6 का फ्रैक्शनल वैल्यू कौन है, 0.6 का फ्रैक्शनल वैल्यू है 3/5। 3/5 का ही वैल्यू आपको जो है वो 6 दे दिया है, ठीक है, दे दिया। तो ए का मान क्या होगा, ए का मान हम लोगों ने 1 माना था ना, तो यहाँ 1 से मैं मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 3a/5 है ना, यही माध्यिका है। तो इससे आप कैंसिल कर दोगे ना 2 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये क्वेश्चन को भी जिसने बना दिया भाई, मैं मानूंगा तैयारी तगड़ी चल रही है, बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है। चलिए शुरू करता हूँ मैं। इसमें देखिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ब्लड रिलेशन का है, कोडेड ब्लड रिलेशन इसको बोलता है, ठीक है। ये U4L पे ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे 4 कहाँ लिखा गया, Y4Z लिखा गया ना, तो U4L का Y4Z का मतलब है YZ की माँ है, मतलब पहला लेटर दूसरे लेटर की माँ है, सीधी बात। ये जो पहला लेटर है दूसरे लेटर की माँ है, ठीक। चलिए फिर L2G है, Y2G L2G Y2G कहाँ पे, देखिए Y2Z है, 2 है ना, बस YZ का पति है, तो L भी जो होगा वो G का हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। L पहला लेटर जो है दूसरे लेटर का क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, लीजिए भाई, ठीक है, हस्बैंड हो जाएगा ना, तो L पॉजिटिव कर दीजिए और G को निगेटिव कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए G4M, यहाँ इस जगह आइए, G4M 4 का रिलेशन देखिए क्या है, YZ की माँ है, तो G जो है M की माँ हो जाएगी, G जो है M की माँ हो जाएगी, M मेल है फीमेल मुझे नहीं पता। M10 है, अब 1 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है ना 1, YZ की बहन है, तो M भी किसकी बहन हो जाएगी, M जो है O की बहन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब जो यहाँ मसला हार्ड सवाल हुआ है इसके वजह से हुआ है, ठीक है। O का C से क्या रिलेशन है, सीधी बात है, O का C से, C दिया है ना, हाँ, तो O का C से क्या रिलेशन है, आप देखो, आप मतलब किस नंबर को रखेंगे जो O का C से रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन 2 में आइएगा आप, या तो 1 या 2 है ना, तो देखिए OM का क्या होता है, एक नंबर से, या देखिए इक्वल टू है ना, इक्वल टू भाई बहन का रिलेशन होता है, सीधी बात। इक्वल टू में देखिए भाई बहन कहाँ है, हाँ देखिए Y1Z का अर्थ है, O का जेंडर पता नहीं है, ध्यान देना आप लोग, तो YZ का अर्थ है YZ की बहन है, एक नंबर से भी बता सकते हो आप। उसके बाद पति पत्नी का रिलेशन नहीं बनेगा, पुत्री का रिलेशन नहीं बनेगा, माँ का रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इक्वल टू में भाई बहन का रिलेशन बनता है, सेम जनरेशन है। और ये 5 बिना ऑप्शन देखे भी आप इसको कर सकते थे, क्योंकि इक्वल टू में भाई बहन का रिलेशन बनता है, तो एदर 1 या फिर 5 के जो कोडेड से हैं उससे आप बता सकते हो कि ये या तो भाई होगा या बहन होगा, तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। आप लगा के बताइए, बैंकिंग का सवाल उठा के डाल रहे हैं रेलवे वाले, मन नहीं लग रहा है उनका। ये क्वेश्चन तो आप कौन नहीं जानता भाई, कि देखिए कितना लेटर है इसमें, 1 2 1 सेकेंड, कितना है लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो आप एक काम कीजिए, इसको 4 के बना दीजिए। अब कोई कहेंगे कि भाई 8 2 का नहीं बनता उतना लंबा, ठीक है, नहीं बनाइएगा आप, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना दिया भाई, बांग्लादेश को अलग कर दिया मैंने। चलिए अब देखिए ट्रिक, लास्ट में ABC आ रहा है ना, जहाँ ज़्यादा लेटर है वहाँ आपका ट्रिक छुपा हुआ है, ABC है। अगर मैं यहाँ भी ABC B के बाद C है, कुल मिला के ये बात है, तो B के बाद में C रख दिया, यहाँ भी B के बाद C है, यहाँ भी B के बाद C है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ भी अगर मैं B रख दूँ तो B के बाद C आ रहा है ना, ठीक है। चलिए BC, उसके बाद देखिए A के बाद एक स्थान गैप है, फिर B है, A के बाद एक स्थान गैप है, फिर B है, तो A के बाद एक स्थान B, फिर A के बाद एक स्थान ABC, एक सेकेंड, ABC सब में बन रहा है ना, देखिए कौन कौन आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं।
दी गए भिन्नों में 1/2 से कम है, ये तो कौन नहीं जानता भाई, इसको आप मन में कैलकुलेट कर लेंगे। 33 नंबर 15/18। देखिए ऐसे जिनको नहीं प्रैक्टिस है तो वो ऐसे कर सकते हैं, 1/2 से कम है, थोड़ा करना पड़ेगा आपको, जिनको प्रैक्टिस है वो तुक्का मार सकते हो। 15 को 8 से कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। 0 पॉइंट लगाओगे तो 15 5 जा कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 0.5 देखिए, ये 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, यहाँ 5 आएगा तो ये 0.5 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब 11/21 को, 21 को आप 11 से कर दो, 0.215 जा 105 होता है, इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। 15/31 को देख लीजिए, 31 को आप 15 से करोगे ना, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट लगाओगे तो 31 चौका, क्योंकि 30 25 150 155 आ जाएगा, 4 0.4, हाँ ठीक है, ये सही है। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 0.5 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, बिना देरी किए हुए। अब इसका क्वेश्चन का देखिए, ये भी क्वेश्चन इजी है, लेवल 6 का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आज। क्या बोला है, 5 6 और 7 में, ये हट क्यों नहीं रहा, 5 6 और 7 में, कक्षा 5 कक्षा 6 कक्षा 7 में 360 520 और 280 छात्र है। कक्षा से देखिए इसमें कोई मतलब नहीं, ये एक यात्रा पर ले जाना है, बसों को किराए पे लेना है, ठीक है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान है तो क्या हो, एक ही कक्षा के छात्र हों तो प्रत्येक बस में बैठने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या, देखिए अधिकतम, मैक्सिमम बोले ना तो आप इस नंबर का HCF ले सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम उसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए HCF लोगे आप जब तो 40 आ जाएगा। HCF लेना कैसे वो मैं बता दे रहा हूँ, 280 को आप 360 से लोगे, 280 1 जा 280 हो जाएगा। तो जब आप फर्दर सॉल्व करोगे जो भी आएगा वो उसको आप इस 520 से HCF दे देना, 40 आ जाएगा इसका आंसर। 40 स्टूडेंट आएंगे। 8 व्यक्ति, अब देखिए 8 व्यक्ति का क्या चक्कर है भाई, ये क्वेश्चन भी अगर आप सावधानी से नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 व्यक्ति बैठा दीजिए, 2 प्रोजेक्शन लेना है आपको, सभी उत्तर की ओर बैठे ना, हाँ ठीक है, नहीं तो हार्ड हो जाता, उत्तर ऊपर होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति है। एक प्रोजेक्शन और आप ले लेंगे, एक एकदम सामने सामने लीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब बैठाने का काम शुरू करेंगे, और जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगा उसी को बैठाइएगा। M पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए पंक्ति के किसी एक सिरे, लेफ्ट से भी बैठ सकता है, राइट से भी बैठ सकता है, तो M को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, ठीक है। और इस एक बार M को तीसरा यहाँ बैठा देता हूँ। N M के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, N जो है M के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, N M के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा दिया भाई, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। N के दाईं और जितने व्यक्ति बैठे हैं, P के बाईं और उतने व्यक्ति बैठे हैं। इस कंडीशन देखिए, N के दाईं और 3 व्यक्ति बैठा है ना, तो P के बाईं ओर भी 3 व्यक्ति बैठेगा, तो P को यहाँ बैठा दिया, 3 व्यक्ति बैठेगा। इस कंडीशन में देखिए N के दाईं ओर 0 व्यक्ति बैठा है, तो P के ठीक है उतने ही व्यक्ति बैठेगा, ठीक है। चलिए S P के दाईं और तीसरे स्थान पर, S P के दाईं और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, S हो गया, पहला दूसरा तीसरा, S हो गया। उसके बाद देखिए X Y के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, X जो है Y के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, कहाँ है, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है, इसको आप नहीं लिखें, इसको रहने दें फिलहाल। X और V के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। चलिए अब X और V को कहाँ बैठा होगा जो एक व्यक्ति बैठ जाए, देखो चलिए एक सेकंड में इसका प्रोजेक्शन बना लेता हूँ। X और V के बीच एक व्यक्ति बैठा है, एक कंडीशन और ले लिया, V और X के बीच ऐसे भी तो बैठ सकता है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या बोला, X Y के T के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, ठीक है, X और V के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा। इस प्रोजेक्शन को देखें, X Y के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, X जो है ना Y के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। चलिए इस ढंग से X Y भी, Y X भी कहाँ पे आ सकता है, एक जगह है, मुझे एक सेकंड इसका मैं बता दे रहा हूँ। X को अगर मैं यहाँ बैठा देता हूँ, ठीक है, Y के दाईं ओर है, Y के दाईं ओर X है, और X और V के बीच एक व्यक्ति है जो कि बबुआ S है। इसमें आप नहीं बैठा पाओगे, देख लो बैठा के। Y के दाईं ओर अगर आप X करते हो तो X और V के बीच कोई बैठेगा क्या, नहीं होगा, ठीक है।
तो ये आपका सही प्रोजेक्शन है। बताइए टी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? टी 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 यहाँ आ जाएगा, टी की जगह खाली था ना, टी के दाईं ओर एक व्यक्ति बैठा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलिए। 1 सेकेंड 36, ये भी देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का है, बट ये लंबाई बेसिस पर दे दिया है तो आपको सॉल्व करके जाना है। चलिए 6 व्यक्ति हैं, कितना व्यक्ति हो गया भाई? 6 व्यक्ति है, और 6 व्यक्ति का जो लंबाई है वो अलग अलग है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बैठा देता हूँ। 6 2 प्रोजेक्शन लेंगे मैं, 1 2 3 4 5 6। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति ले लिया मैंने। उनमें से प्रत्येक एक अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, वो भी बात सही है। ओ भी से लंबा है, कक्षा का मैं अभी नहीं बनाऊंगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, पहले रफ कर लेता हूँ। ओ जो है ना वो भी से लंबा है, ठीक है, किंतु टी से छोटा है, तो भाई टी इससे बड़ा हो जाएगा, सीधी बात, कनेक्ट हो रहा है। तो आप एक लाइन में लिख सकते हो एस भी और ओ क्रमशः 9 7 और 3 में है। एस भी और ओ 9 7 और 3 में है ना, तो एस का तो अभी चर्चा नहीं है, तो एस को रहने दो। भी किस में है? भी 7 में है, और ओ किस में है? ओ क्लास 3 में। ठीक है, चलिए एस सबसे लंबा है, एस सबसे लंबा है, बस इस जगह बना दीजिए, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और सबसे बड़ी कक्षा में, और ये इसका क्लास भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एक्स वाई से लंबा है किंतु भी से छोटा है। भी से कौन छोटा है? एक्स, लेकिन एक्स जो है ना वो वाई से लंबा है, तो इस टाइप से बन गया। इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर दो, टी ओ भी और जो है सो एक्स वाई कर दूँ। अब सब तो आ ही गए ना, टी ओ वी एक्स वाई सब आ चुके हैं। अब चलिए अब बताइए, टी वाई से बड़ी कक्षा में है, ओ कितना में पढ़ता था? ओ क्लास 3 में पढ़ता था, भी बेचारा क्लास 7 में पढ़ता था। ठीक है, इसमें से भी से बड़ी कक्षा में है। देखिए अब आपको एक्स वाई से लंबा है किंतु भी से छोटा, टी वाई से बड़ी कक्षा में है किंतु भी से छोटी कक्षा में। ये टी जो है वाई से बड़ी कक्षा में किंतु भी से छोटी कक्षा में। ठीक है, ये टी एक्स भी से बड़ी कक्षा में, एक्स भी से बड़ा क्लास में। इनमें से कौन भी से बड़ी कक्षा में किंतु भी से छोटा है? भी से छोटा कौन है? एक्स है ना, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। उत्तर की मुख की है 25 व्यक्ति है। ठीक है, केशव का स्थान दाएं से 7वां। केशव का स्थान देखिए एकदम बच्चे की तरह बनाऊंगा मैं इसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। केशव का स्थान क्या है? दाएं से 7वां ना, तो राइट से 7वां ले लीजिए आप। एक, हालांकि आपको नहीं भी लिख के आप बता सकते हो, लेकिन देखिए इसको डिटेल में सॉल्व करने से फ़ायदा। के का स्थान केशव का दाएं से 7वां ना, 1 2 3 4 5 6 7वां कौन है? केशव। ठीक है, यदि तेजा केशव के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, तेजा 1 2 3 4 5 कौन है? ये तेजा आ जाएगा। ये कोई तेजा भाई आ गया, बॉलीवुड का याद आ गया मुझे। तो पंक्ति के बाएं सिरे से तेजा का स्थान कौन सा? ये सब राइट से हो रहा है, ये सब जो है ना ये राइट से है, ये सब तेजा वेजा जो भी है। देखिए तो पंक्ति के बाएं सिरे से तेजा का स्थान कौन है? देखिए कॉमन सेंस लगाइए, 7 8 9 10 11 12। तेजा बाएं से कितना नंबर पे है? 12th नंबर पे। फिर से देखिए 7 था ना, ये देखिए टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 नंबर पर तेजा है। ठीक है, बाएं से, सॉरी दाएं से। तो आपको पूछा क्या कि बाएं से उसका स्थान बताइए, तो क्या आपको फॉर्मूला पता होगा? टोटल इजकल टू क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। ठीक है, टोटल कितना व्यक्ति है? 25 व्यक्ति है। लेफ्ट से तेजा का स्थान 12 नंबर पे है, आपसे राइट से पूछा है -1, और आप इसको करिए। देखिए 12 में से 1 गया तो कितना होगा? 11, और 11 जब आप उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा ना। अब आप बताइए कितना नंबर पे हुआ? 14 पे हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, आप दिन भर इधर उधर समय वेस्ट ना करें, प्रैक्टिस करें। सभी आर्किड फुल है, आर्किड पूरा नहीं लिखेंगे, बिना मतलब का समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है,
सभी आर्किड क्या है, फूल है। कुछ आर्किड सुंदर, अब भाई कुछ आर्किड सुंदर होगा तो ये जाहिर सी बात है फूल के डायग्राम को टच करेगा ही करेगा। फूल के बारे में बोला है नहीं बोला हमको मतलब नहीं है, टच करेगा ही। और कुछ आर्किड क्या है, सुंदर है। चलिए सुंदर हो गया। अब बताइए निष्कर्ष, कुछ फूल सुंदर है, देखिए कुछ फूल सुंदर है, डायग्राम टच कर रहा है तो मुझे मजबूरन बताना ही पड़ेगा ये है। फिर कहता है सभी फूल सुंदर है, सभी फूल कब से सुंदर होने लगा भाई, कुछ है तो सभी कैसे हो जाएगा, चलिए 1 नंबर पार कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। किसी निश्चित समयावधि में लिंग आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। आपको अगर जानकारी नहीं तो मत मारे, निगेटिव हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है क्या है, 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार सीट है। चलिए ये देखिए कोई आयताकार सीट हो गया, ठीक है। अब इससे क्या कर रहा है, ये लिख ही देता हूँ मैं, लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेटें काट ले जाते, ठीक है। ये भाई पेपर है, कोई सीट है कुछ, इससे 3 गो आप वृत्ताकार प्लेट काट लिया, ठीक है ना। तो बचेगा ही कुछ एरिया, तो बच जाएगा ना, ये सब बचेगा कि नहीं बचेगा। यदि धात्विक सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बस सिंपल सा बात है। आप क्या करोगे, पहले सीट का टोटल एरिया निकालोगे, मैं निकाल दूँ, ठीक है, जो कि L/B होता है 36 × 16। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, तीनों वृत्त का क्षेत्रफल, पायर स्क्वायर पायर स्क्वायर पायर स्क्वायर। अगर मैं पाई को कॉमन ले लूँ, पाई को मैं कॉमन ले लूँ, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, ठीक है। बार बार पायर स्क्वायर लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप इसको आगे सॉल्व करिएगा, 36 × 16 माइनस पाई का वैल्यू 22/7 होता है। R1 स्क्वायर देखिए 6 6 जा 36, फिर R2 क्या है 4 4 जा 16 है, और R3 क्या है 2 2 जा 4 है। आप इस सब को करके अब फिर क्या करना है ये बता रहा हूँ मैं, 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग। चलिए देखिए इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लिया हूँ, ये 576 आ जाएगा, आप लोग करके जल्दी जल्दी देख सकते हैं 576, ठीक है। और इस जगह में मैं फिर इसको इस जगह उठाकर, देखिए पेपर कैलकुलेटिव इसी को बोला जाता है, ठीक है। बिना सॉल्व किए आपका आंसर नहीं आने वाला। 576 है और इसमें से आप 22/7, ठीक है, इंटू ये जब आप सारे को प्लस कर दोगे तो आपका 56 आ जाएगा। 56 और 7 से 56 को आप क्रॉस कर लोगे तो 8 टाइम्स जाएगा। फिर 576 में से 1 सेकंड माइनस कर लेता हूँ, 22 8 जा कितना होगा 176, 2 8 16 कैरी 176। और जब आप 576 से 176 माइनस करोगे तो 400 आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया का बात चल रहा था ना। और यही कोई जो है ना वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप इस स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा तो 20 सेंटीमीटर, बस इसका जो साइड होगा 20 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। स्कैंडिनेवियन कंट्री, आपको तो पता ही यूरोप में स्कैंडिनेवियन बहुत सुंदर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। 43 नंबर, कलहन की राज तरंगिणी में कश्मीर का उल्लेख है। भाई कश्मीर का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है, हिंदू राजा लोग रहे हैं, बट उधर अफगान लोग क्या क्या करके अभी इतना कर दिए भाई। इस टाइप का क्वेश्चन में आपका समय बहुत बर्बाद होता है। मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। कभी भी आप जैसे वो तो शुक्र मनाइए कि ऑप्शन 1 में है डिवाइड एंड माइनस, कभी भी आपका ना डिवाइड वाला चेंज ज़्यादा होता है, ठीक है। डिवाइड वाला चेंज ज़्यादा चेंज होता है, इसलिए उसको आप ट्राई मारें, चाहे वो नीचे ऊपर हो, उससे मतलब नहीं। जब आप इसको चेंज करोगे तो इसको चेंज करने का मतलब क्या है, देखिए मतलब मैं समझा रहा हूँ, डिवाइड की जगह माइनस आएगा और माइनस की जगह डिवाइड आएगा। यहाँ माइनस है ना, तो माइनस की जगह आपको डिवाइड को लिखना है, और डिवाइड है ना यहाँ, तो डिवाइड की जगह माइनस लिख देंगे, ठीक है। जो भी हो, इस जगह डिवाइड है तो इस जगह माइनस लिखेंगे और बोर्ड मास के रूल से सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, कुछ खास है नहीं। गोवा कब भारत का, गोवा सिक्किम, ये याद करके जाएंगे आप। गोवा सिक्किम और नागालैंड बहुत पूछा जाता है रेलवे और SSC दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब ये देखिए, इसमें देखिए कहाँ गलती आप करेंगे। √0.25 है तो 0.5 निकल गया,
+2 है, 2 रूट ये है ना, तो 2 इंटू, कहने का मतलब है कि 2 इंटू 0.00499 है, तो आप इसको 07 लिखेंगे। क्यों? 7 7 49 होता है। और देखिए 4 डिजिट है तो बाहर निकलेगा तो 2 डिजिट होगा। ठीक है, ठीक है, -0.3 और ये क्या है 0.09 है, तो 0.3 दे दीजिए, 0.3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, देखिए गलती कहाँ होगी है, मैं बता रहा हूँ। 0.5 प्लस 0.7 को अगर आप 2 से करोगे तो 0.14 आएगा, माइनस 0.3 को 0.09 आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट के पॉइंट है लगा हुआ, तो लास्ट में 2 डिजिट के पहले आना चाहिए। यहाँ देखिए गलती क्या होता है, 14 और 5 आप कर दोगे 19, बस हो जाएगा आपका गलत। देखिए कैसे करना है आपको, 0.14 को आप प्लस कर रहे हो 0.5 ना, तो इस ढंग से प्लस होता है। 4 6 0.64, आपका वहाँ आ रहा था 0.19। ऐसा गलती किया इन्होंने, पूरा पेपर चौपट कर दिया इन्होंने। तो देखिए 0.09 आप माइनस करोगे, देखिए 14 में से 9 गया 5, ये माइनस कर लेना, और यहाँ 5 0.55। ठीक है, यही जगह, इसी जगह जाके गलती हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। फ्लिपकार्ट, ये जो समझौता वगैरह कुछ हुआ है फ्लिपकार्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से। सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ के बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं? तो चक्र। ठीक है, अब ये देखिए, चलिए फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ रीजनिंग तो भाई बनाना ही पड़ेगा। ये जो है ना, कोई चीज़ खरीद रहा है 12,300 में खरीद रहा है। ठीक है, खरीद लिया भाई, और जब भी भाड़ा लगता है या ऊपरी कोई व्यय होता है तो उसको आप इसमें जोड़ते हो, तब जाके वो टोटल सीपी आता है। आप इसको ऐड कर लोगे ना, तो ए का जो आ जाएगा 12,500, ये हुआ टोटल सीपी। ये क्या हुआ? टोटल सीपी हो गया। ठीक है, इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 10% लाभ पर, तो 110 बाय में 100 कर देता हूँ, कोई दिक्कत। बी को बेच देगा, ये बी का दाम पड़ेगा। बी का पूछा नहीं, अभी मैं नहीं सॉल्व करूँगा इसको, यही गलती होती है आपसे, सॉल्व झूठ मूठ का करते हुए समय लॉस होता है। ठीक है, अब बी जो है इस वस्तु को सी 6% लाभ पर सी को बेचता है, यहाँ सी के भाई को मिलेगा 106 बाय 100 पे मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ना। अब सी को बेच दिया, तो यहाँ से जो भी कटपिट के दाम आएगा वो सी का। ठीक है, उस वस्तु को अपने क्रय मूल्य से 2,915 अधिक अंकित कर देता है। यहाँ जब आप सॉल्व करोगे 20 से 20, एक सेकेंड, और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो वो सी का सीपी आ जाएगा। सी का सीपी कितना आ जाएगा वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, 6,000 सीपी। सी का कितना आ जाएगा? 6,325 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें वो क्या किया, दिमाग लगाया कि 2,915 जो है ज़्यादा कर दिया, 2,915 ज़्यादा करके बेच रहा है। अगर इतना ज़्यादा करोगे तो आपका आ जाएगा 9,240। इतना दाम हो गया उसका एमआरपी, और एमआरपी पे उसने सी ने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया 10%, तो बच जाएगा 90 बाय 100। ठीक है, और जब आप इसको कट करोगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 924 को 9 से कर लेना, कितना आ जाएगा? 8,316 आ जाएगा। ठीक है, 924 को 9 से करोगे तो ये पैसा मिल रहा है सी को उस वस्तु को बेचने पर, और सी का बाजार में पैसा कितना लगा था? इतना। तो सी को फ़ायदा कितना होगा? सी को ये किसी और को बेचा है। ठीक है, और ये सी को पड़ा था सीपी। ठीक है, चलिए, तो 8,316 जो है उसको बेचने के बाद मिला, और 6,325 जो है उसको पड़ा था। कितना आ जाएगा? जो भी आ जाएगा आपको 1166, एक सेकेंड, जो है 1166 इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। यदि एक संख्या का वर्ग उस संख्या, देखिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
एक संख्या धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है। संख्या मान लिया मैं, एक धनात्मक संख्या कोई भी मान लीजिए आप, ठीक है, x मान लिया, उसका वर्ग जो है ना उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक, ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, बस हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन से जाइए, ठीक है, ऑप्शन से जाइए। एक्स का वैल्यू अगर मैं 8 ले लेता हूँ, 8 जा 64, 8 5 जा 40 और 6 46 बराबर नहीं हुआ ना, तो नहीं होगा 8। 9 ले लेता हूँ मैं, 9 9 जा 81, फिर 9 5 जा 45 और 6 नहीं हुआ ना बराबर, चलिए हटाइए। अब एक्स स्क्वायर के जगह मैं ले लूँगा 6 को, 6 6 जा 36 होता है, और 36 इधर 5 6 जा 30 और 6 36 बराबर आ गया ना, तो 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन से। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बिना फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ। देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान विक्रम साराभाई, देखे ना, बोले ना स्पेस से 2 क्वेश्चन आया है, वायु स्पेस करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। अब ये भी देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, आप लोग को आता होगा। टोटल स्टूडेंट इजकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। 42 विद्यार्थी है ना, टोटल कितना है 42, 42 है, शीर्ष से 18वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। टोटल इजकल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है, या आप कर दोगे क्या कि ऊपर प्लस नीचे -1, ये भी कर सकते हो। ऊपर से उसका स्थान 18 नंबर पे, यहाँ 14 हो गया, प्लस नीचे -1, ठीक है, तो 18 में से 1 गया कितना हो जाएगा 17, और 42 इधर ही रहेगा, 17 को उठा के इधर पटक दीजिएगा तो 12 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, क्या हो जाएगा उसका नीचे से स्थान क्या हो जाएगा 25वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अब देखिए ये जो है पनौती क्वेश्चन आ गया, ये है इजी लेकिन चलिए सॉल्व कर दो। रोशनी को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा का वर्षगांठ जो है गुरुवार से पहले किंतु सोमवार के बाद है, सोमवार के बाद है ना, मंगल बुध गुरुवार, ठीक है, सोमवार के बाद किंतु गुरुवार पहले, ठीक है। कल्याण को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा की वर्षगांठ मंगलवार के बाद, कल्याण को क्या याद है कि मंगलवार के बाद, चले तो मंगलवार के बाद बुध हो गया, किंतु शुक्रवार से पहले बुध गुरुवार और शुक्रवार, ठीक है, मंगलवार के बाद मंगल यहाँ दे देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो देखिए कौन सा डेट दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में जो है ना ये डेट कॉमन आ रहा है, ये और ये कौन सा डेट है जो दोनों में कॉमन हो, मंगल बुध, तो बुधवार को उसका जन्मदिन हुआ होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपने टाइम के अनुसार दे दिया तो मानूंगा तैयारी तगड़ी चल रही है, ठीक है। 54 नंबर है 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, ठीक है। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दे दें, 2 क्वेश्चन मैंने बोला है कमेंट में देने को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 182 घटक विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चल रहा हूँ। इस दोनों सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना, मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है, या मैं नेक्स्ट वीडियो में डील कर दूँगा। फिर ये जो है ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज, देखो आप इस टाइप से बना लेना। चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनता है मैं बता देता हूँ, ऐसा बनता है, ठीक है, इस टाइप से आप बना लोगे, PQRS बना के जो पूछा है 3 क्वेश्चन मैंने शुरू में बोला था, 2-3 क्वेश्चन में दूंगा, है ना। विनिमय अवस्थायी दर के लिए उचित है, यह मांग और आपूर्ति की बाजार की शक्तियों का निर्धारण होता है, ठीक है। आगे चलता हूँ। इस क्वेश्चन का देखिए जवाब मैं दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को मैं कमेंट में नहीं बोलूँगा, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। 81 है, इस पे क्या होता है आपको पता है ना, 81 पे पावर 0.16 है इंटू 3 पे पावर 0.36 है। बेस तो सेम है नहीं, बेस सेम रहता तो पावर ऐड हो जाता। बेस सेम करने के लिए क्या कर दो, ये भी 3 का मल्टीपल है ना, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 3 जा 3 के पावर 4 आप कर सकते हो, इंटू 0.16, ठीक है।
और 3 के पावर यहाँ जाएगा 0.36, ठीक है। 3 के पावर जो है आप इसमें 16 4 जा 0.64 कर सकते हो, है कि नहीं। कितना नंबर 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 0.6, इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं थोड़ा रिड्यूस करके, ठीक है। 425, इसको और छोटा बनाना पड़ेगा वरना जाके सवाल लेंदी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस। इसको देखिए जितना जल्दी आप बना सकते हो, 4/25 से गया तो क्या आ गया यहाँ पे, इस जगह पे देखिए 3 होल कितना आ गया 16/25 आ गया, इनटू अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 100 है, ये 9/25 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 के पावर 9/25, और पावर जब सेम, अब देखिए पावर बेस सेम है तो पावर को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्या आ जाएगा 16/25 और इधर हो जाएगा 9/25, पावर पे ये लोग। तो 3 के पावर 25 कैल्शियम 25 हो जाता है, और 16 और 9 25 हो जाता है, 25 क्या 1, 3 के पावर 1 क्या होता है 3 होता है, बात खत्म। जिनका प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये धमाल नृत्य गुजरात में होता है, सिद्धि धमाल ये गुजरात में रिपीट हो गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना है, मैं बता दे रहा हूँ कौन है मुख्य न्यायाधीश, संजीव खन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। भारतीय संविधान 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, किसी संख्या आपको पता है, मुझे नहीं पता है, मैं मान लिया x का 8 काके की मतलब मल्टीप्लाई 1/8, 42 के आधे से 12 कम है, 42 का आधा क्या होता है, डायरेक्ट 21 लिख दूँ मैं, 12 कम है, उस संख्या के 1/4 ज्ञात कीजिए, बस हो गया। x का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए x/8 जो है 21 में से 12 जाएगा कितना आएगा 9 आएगा ना, 12 8 20 1 21, ठीक है। तो संख्या कितना हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो 9 8 संख्या हो जाएगी 72, इसका 1/4 पूछा गया, 1/4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 3 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा उसको। इसमें देखिए ट्विस्ट कहाँ है, इसमें ट्विस्ट क्वेश्चन में ये है कि एक को मीटर प्रति सेकंड में दे दिया है, एक को किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया। कन्फ्यूजन क्या होता है बच्चों से कि किसको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में किसको नाम मानेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है, ठीक है ना। शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दीजिए आप, शांत जल में लिख दिया मैंने 11 किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। और धारा की चाल है 5/6 मीटर प्रति घंटा, धारा की जो चाल है ना 5/6 मीटर पर सेकेंड है, तो धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। कन्फ्यूजन ये होता है कि क्या इसको मीटर पर सेकंड में बदलूं या इसी को मैं किलोमीटर पर आवर में बदलूं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ ऑप्शन किस में है, आवर में है ना, और देखिए यहाँ भी डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो आप क्या करो ना इसको ही किलोमीटर पर आवर में बदल लो, ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो आप, 5/18 से मत कर देना, 5 से 5 गया, 6 से 18 गया 3 टाइम्स, तो 3 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई, धारा की चाल आ गई। क्या है, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है ना, 36 किलोमीटर की दूरी करने में समय कितना लगेगा। तो आपको समय बराबर फॉर्मूला तो मालूम ही होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितनी थी 36 किलोमीटर, और चाल आप क्या लोगे, इस दोनों को माइनस करके लोगे, क्योंकि देखिए ये शांत जल में है और ये धारा की चाल है, विपरीत दिशा में जा रहा है तो क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल में से धारा की चाल आपको घटानी पड़ती है। क्या आ जाएगा ये 36/8 आ जाएगा। 36/8 कितना होता है, देखिए इसको आप फर्दर रिड्यूस करोगे तो कर सकते हो, 18 2 जा 36 और 4 2 जा 8, इसको और कर दो 9/2 कितना होता है 4.5 आवर्स होता है, 4.5 आवर्स को 4 घंटे 30 मिनट तो आप बोल ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ।
अब देखिए के का वह अधिकतम मान न्यूनतम और अधिकतम से कंफ्यूज नहीं करना है, ताकि 6 अंकों वाली संख्या किससे विभाजित हो जाए, 6 से विभाजित हो जाए। 6 से विभाजित होने का रूल क्या है, जो 2 और 3 दोनों से हो। चलिए के का अधिकतम मान मैं क्या रख दूँ यहाँ पे, देखिए 0 रखूँगा तो अधिकतम होगा नहीं, अगर मैं 4 रख दूंगा तो भी अधिकतम नहीं होगा। ऑप्शन से, इसको ऑप्शन से आप करिए। 8 रख देता हूँ, 8 तो अधिकतम है, लेकिन 8 जब आप रखोगे ना तो 8 2 10, 10 1 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 और 2 20, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 8 भी आपको नहीं रखना है, क्या रख दोगे आप, 6 रख दोगे। तो 6 से हो रहा है, ये नहीं कि जल्दीबाजी में अधिकतम बोला है तो 8 रख के आगे बढ़ गए, नहीं। 6 2 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18, हाँ 6 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। गांधी अरविंद समझौता 1931 में था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अच्छा डॉल्फिन, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बैंक में पूछा जाता है बट अब एसएससी ये रेलवे वाले पूछने लगे हैं। डॉल्फिन DOLPHI, टाइम आपके पास रहते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिनकी प्रैक्टिस है वो अल्फ़ाबेट से जाएं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है नंबरिंग कर लें तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। डी के बाद देखिए EFGH, एक आ गया, फिर देखिए DEFGHI, फिर आ गया दूसरा, ध्यान से देखिए आया ना दूसरा। डी के बाद देखिए EFGHI आया ना, एक आया HI, 3 पेयर आ गए। अब कौन आएगा, अब देखिए अपोजिट में देख रहा हूँ, NOPQRST, जी नहीं। अब देखिए IJKL, आई से एल भी एक आ गया, जी हाँ। एक बार में एक ही लीजिएगा आप, ये नहीं कि आई का फिर डबल काउंट कर दीजिए, नहीं, या तो सीधे या तो उल्टा, एक ही बार लेना है, एक में 4 पेयर होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसका भी जवाब आपको इस हेतु 4 क्वेश्चन हो गए, कमेंट में देना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई नागालैंड में, क्यों, क्योंकि वहाँ सब ST होते हैं, आदिवासी लोग ST में आता है, ठीक है। SC में हमारे जो प्लेन एरिया रहते हैं उसमें आते हैं सबसे ज़्यादा, आई थिंक यूपी में सबसे ज़्यादा SC के बाद ये पूछा गया था। अब ये देखिए ये क्वेश्चन कूट वाला, ये भी बैंकिंग का रीजनिंग है, लेकिन आजकल रेलवे पूछ रहा है तो मना नहीं करेंगे। क्या पूछा, क्या ये आप सबका कूट मत ढूंढने लगे, यहाँ गलती क्या करते हैं लोग, सबका कूट ढूंढने लग जाते हैं। अब से पूछा क्या है, आर और आउट पूछा है ना, तो देखो ना आर और आउट किस में है, आउट इसमें है, आर इसमें है, आउट इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, तो तीसरा नंबर को तो आप पहले ही उड़ा दो, हटाओ, कोई काम नहीं इसका। आउट देखिए दोनों जगह है, और दोनों जगह क्या है, सर सर, टवपू टवपू, तो आउट का या तो सर होगा या तो टव होगा। चलिए अब आर का कोड ढूंढता हूँ, ठीक है। आर देखिए एक ही जगह है, एक ही जगह ना, तो इसका कोड भी एक ही जगह होगा। तो आर का कोड एक ही जगह होगा, एक सेकेंड, एन पे देखिए तो एन ऊपर नहीं है ना, एन ऊपर नहीं है, ठीक है, एन, ठीक है। तो या तो सर होगा या तो एन होगा। अब टव देखिए नीचे भी है, नीचे तो ये दोनों लेटर था नहीं मेरा, नीचे ये दोनों लेटर था, इसमें नहीं ना, तो सर और एन हो जाएगा कोड, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, जो पूछा है उतना ही जवाब दीजिए, आगे बढ़ जाइए, समय लॉस होता है इसमें। ये रीजनिंग का सवाल है, इसको काउंट करते हुए 5 सवाल आपको कमेंट में जवाब देना, ठीक है। अर्जित कुल राजस्व और लागत डैश किसी फर्म का लाभ होता है तो अंतर होता है, बस उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। कुल राजस्व और लागत जितना वो माइनस कर दीजिएगा, प्रॉफिट हो गया। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 1970। ये डिफ़िकल्ट बनाने के लिए पूछ रहा है भाई। अब ये देखिए इस क्वेश्चन को जवाब मैं दे रहा हूँ, सारे कमेंट में 5 को आपको जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं। किसी धनराशि पर, किसी धनराशि मुझे नहीं पता भाई, पी मान लिया मैंने, 15% प्रति वर्ष की दर से, देखिए 3 3 9 1 10, 10/3 हो गया टाइम, 100 तो फॉर्मूला में ही रहता है। प्राप्त साधारण ब्याज वही होगा समान धनराशि पर, समान धनराशि भी तो पी ही होता है ना, 12% वार्षिक दर पर, 12% वार्षिक दर पर, 15 10 1 11, 11/2, और ये हो गया
साधारण वैसे कितना 1840 कम है, धनराशि ज्ञात कीजिए। 100 से 100 कैंसिल, और उसके बाद देखो 2 से 6 टाइम्स जाएगा, ये 3 से 5 टाइम्स जाएगा। अब आप देखो इसको और सॉल्व कर लीजिए। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 5 5 जा कितना होगा 25p, इधर आ गया 33p, ठीक है। अब भाई मुझे तो दिख रहा है कि भाई 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है ना, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 8 रेशियो ज़्यादा है, इसको और शॉर्ट में आप बना सकते हो, ठीक है। रुक जाइए 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर देता हूँ शॉर्ट में। देखिए इस मेथड में जो है तरीका इसका थोड़ा रॉन्ग है। तरीका इसके बोल क्या रहा है 1840 कम है, मतलब किसी प्रिंसिपल पे 15% रेट से टाइम 3 3 9 1 10 10/3 जो है ना, 100 तो फॉर्मूला में ही रहता है। ये जो है ये आपका ये फिर से प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट हो जाएगा 12% और टाइम जो है 5 2 10 11/2% इंटू 100। 1840 कम है, मतलब इस दोनों का डिफरेंस 1840 आएगा, चाहे ये बड़ा हो या ये बड़ा हो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसको सॉल्व कर दूँ, आंसर देखिए ऐसा ऐसा अब नहीं काटना है, क्योंकि ये बीच में माइनस हो गया ना, ऊपर नीचे काट देता हूँ मैं। कितना होगा 3 5 जा 15 हो गया, 10 से गया ये 10 टाइम्स, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इधर भी आप काट लीजिए। ओके ये गया 6 टाइम्स, ठीक है। ये गया आपका 50 और 3, तो ये देखिए P 1 जा P हो गया, उधर P/2 हो गया, P/2 माइनस उधर क्या आ गया 33p 33p/50 इजकल टू 1840 हो गया। उसको एलसीएम आप ले लोगे, 52 का कितना 50 आ जाएगा, 25p माइनस 33p इजकल टू कितना हो जाएगा 1840 है, डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। तो इधर 8p/50 जो है, मैं यही करके बता दे रहा हूँ, 8p/50 जो है वो है 1840 के बराबर, ठीक है। 8 से ये जाएगा क्या, 8 2 जा 16, हाँ जाएगा, ठीक है, काट दीजिए। 8 2 जा 16, 2 करिए 8 3 जा 24, 230 को आप जब इससे 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11,500 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। तरीका उसका देखिए जल्दीबाजी में रॉन्ग कर दिया। ये देखिए क्या चल रहा है, आप मुझको बताइए। आर को आई लिख दिया, ई को भी लिख दिया, मैंने ट्रिक्स याद कर रखा है, अपोजिट लेटर, आर का आई इंडियन रेलवे, ई का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एम का एन, ठीक है, DW, ठीक है, ओ का एल, ठीक है, मैंने ट्रिक याद कर लिया। तो के का अपोजिट जो होता है पी होता है, KP मैथ पढ़ाते थे एक सर, ई भी, ये सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। चलिए उम्मीद आप लोग लगा लिया होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई की होता है, ठीक है। तो 2/3 पाई का वैल्यू नहीं निकलना है, बहुत आसान है, ठीक है। R³ 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 3 से 3 गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 77 नंबर, ये 8 मिनट 2.2 सेकंड अविनाश साबले बोले ना, स्पोर्ट्स करंट अफेयर पूछना ही पड़ेगा आपको। जिनका जन्म सुब्बुलक्ष्मी का जन्म मदुरई में हुआ था और इनको आई थिंक पद्म विभूषण भूषण वगैरह मिला हुआ है। देखिए संगीतकार, 3 टाइप के करंट अफेयर उठा रहा है, संगीतकार जिनको अवार्ड्स मिला, और स्पेस और स्पोर्ट्स। किसी घन के घन समझते हो ना, क्यूब, किसी घन के क्यूब बनाना से कोई मतलब नहीं है इसका। किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन देखिए भुजा क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है, लेकिन साइड आपको पता हो तब ना, ये तो घन का विकर्ण का लंबाई है ना। और जो घन का विकर्ण होता है, पूरा समझाना उचित रहेगा, घन का विकर्ण जो होता है कितना होता है, भुजा इंटू √3 होता है, ठीक है। कितना दिया भुजा इंटू √3, 12 सेंटीमीटर।
भुजा इंटू √3 दे दिया 12 सेंटीमीटर, तो इसका घन का भुजा कितना हो जाएगा, √3 को उधर भेज दो, 12 सेंटीमीटर बाय √3 हो गया ना भुजा। तो भुजा क्यूब कर दो, 12 का क्यूब कर दीजिए आप, इसका क्यूब कर दीजिए, ठीक है। इसको जब आप क्यूब करोगे ना तुरंत निकल आएगा। हाँ तो कितना हो जाएगा ये 12 × 144 × 1728 होता है 12 का क्यूब, ठीक है। 1728 होता है क्यूब, और √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 आएगा, 3√3, ठीक है। अब देखिए इस 3 से इसको आप कैंसिल करोगे, 576 बाय √3 आंसर में कहीं नहीं दिख रहा है आपको। आप देखिए इसको कितना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव जिसको आप बोलते हो, 576 बाय √3, इसको कॉन्जुगेट कर दो आप, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया आंसर। क्योंकि देखो 576 √3, मैं इसको पूरा कर ही देता हूँ, √3 को √3 करोगे तो 3 आएगा, 3 से आप जब इसको सॉल्व करोगे 19 3 57, 2 3 6 होता है, 192 √3 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ, ये पढ़ लेना आप, 50,000 करोड़ दान में दिया, क्या दिया नहीं दिया। पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है राप्ती, ठीक है। आप कॉमन सेंस से भी इसको बना सकते थे, ये इस टाइप का सवाल देखिए, बिना मतलब का आंसर दे दिया। ये ब्रह्मपुत्र तिब्बत से, उस चाइना से निकलता है, सिंधु तो वो भी मानसरोवर झील से निकलता है, गंगा गंगोत्री से निकलता है, तो आपका ऑप्शन कौन बच गया, ये ना। इसलिए ज़्यादा छोड़ा मत करें, अगर आप नहीं भी पढ़ करके तो आंसर मार देंगे। देखिए 81 नंबर क्या कह रहा है, सभी पोशाक शर्ट है, ये भाई सभी जो पोशाक है ना वो शर्ट है। चलिए सभी शर्ट कपड़े हैं, ठीक है, सभी शर्ट कपड़े हैं, ठीक। अब बताइए, कुछ कपड़े पोशाक हैं, कुछ कपड़े पोशाक हैं, बाहर से कुछ का अंदर का रिलेशन सही होता है, ठीक है। सभी शर्ट कपड़े हैं, सभी शर्ट कपड़े हैं, अंदर से बाहर सभी का रिलेशन भी सही होता है। एक सेकेंड, सभी शर्ट पोशाकें, सभी शर्ट पोशाकें, जी नहीं, सभी शर्ट पोशाकें नहीं होगा, कुछ होता तो हो जाता, इसलिए 1 नंबर सही होगा, ठीक है, केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ, ये अपनाने की प्रेरणा क्या है, संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का, लेकिन मैं बना देता हूँ। कोई प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री, चट्टान पर बैठा है ना, चट्टान चट्टान चट्टान, मान लेता है चट्टान तो किसी हाइट में ही होता है भाई, होता है ना। 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, अवनमन कोण देखिए इसमें कंफ्यूज क्या कर दिया, बराबर आप उन्नयन कोण को प्रैक्टिस करके जाते हो, अवनमन कोण का नहीं, अवनमन कोण ऊपर बैठता है, देखिए चट्टान पर बैठा है ना, ये हमारे हो गए राहुल गांधी, बैठा देता हूँ इसको चट्टान पे, भाई बैठना। चलिए, और ये कुंभ में सभी लोग स्नान कर रहे हैं नाव पे, इस जगह पे, ठीक है। तो ये होता है अवनमन कोण, बेसिकली ये होता है अवनमन कोण, ठीक है। 30 डिग्री पे देख रहे हैं ना, जो एक समान चाल से तट पर चल रहा है, बिंदु की ओर आ रहा है, ठीक है। 10 मिनट के बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया गया। एक सेकेंड, थोड़ा कहीं मिस्टेक हो रहा है इसमें, इस क्वेश्चन को आप फर्दर लगा लेना एक बार, 60 डिग्री करके एक और इसमें एंगल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ, इसको मैं 5-6 क्वेश्चन में बताऊँगा फिर से, ठीक है। इंटरनेट फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसमें, ठीक है। टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। गरीबी रेखा की अवधारणा पर सबसे पहले प्रथम राजनीतिक हस्ती व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। फिर देखिए, ये देखिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर, मैंने बोला ना 3 टाइप के करंट अफेयर इसमें केवल इंक्लूडेड है, बस। अंजू बॉबी जॉर्ज, BBC इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन, और आपको ये न्यूज़पेपर में देखने को मिला है तो पूछेगा ही। आप देखिए यहाँ इस जगह देखिए जाके, पेन को पेंसिल। अब आप पहले इसको इतना मत पढ़ें, समय नहीं बर्बाद कर। देखिए हम वर्षा से बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आप बताइए। हम वर्षा से बचने के लिए छाता का उपयोग करते हैं ना, छाता को क्या कहा गया, पुस्तक, बस इतना ही आंसर होगा, बात खत्म। पूरा पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। अब इसको देखिए, ये भी रीजनिंग का मज़ेदार सवाल है, रैंकिंग और ऑर्डर इसको आप बोल सकते हो। देखिए ए जो है, ये बंदा ए जो बस सामान है ना, पहले देखिए
ए सी से सस्ता है किंतु बी से महंगा है, कोई दिक्कत नहीं। ए जो है ना सी से सस्ता है तो सी इससे महंगा होगा, किंतु बी से महंगा है, ए जो है वो बी से महंगा है। उसके बाद ई सी से महंगा है, ई जो है सी से महंगा है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। किंतु डी से सस्ता है, डी से सस्ता, डी से महंगा हो जाएगा। सबसे सस्ता उत्पाद कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, कौन नहीं जानता है। खट्टे फल में सिट्रस फ्रूट, ठीक है। एक त्रिभुज के आधार की संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए ये क्वेश्चन में आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। त्रिभुज इस टाइप से कुछ बन रहा है और ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। क्या पूछा? आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। जिससे होता है उसको आप तुलना कर रहे हैं तो x मान लेंगे। आधार की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल कितना था? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? x प्लस 6 है। हाइट है x, ठीक है। अब आप जब एक ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 108 टू जा कितना हो जाएगा? 216 होगा कि नहीं होगा? बताइए। इस जगह क्रॉस मल्टीप्लाई, और उधर कौन बच गया? उधर बच गया ना आपका x से x को मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अब आप देखिए, ऑप्शन उठा के इस x के जगह रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन, अगर आप 18 देखिए, 18 रखेगा ना, 18 जा 324 होता है। 18 6 जा, एक सेकंड रुकिए, 18 नहीं होगा, इसका गलत ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। 6 6 जा 36, रुकिए इसको मैं और काट कूट करके सॉल्व कर लेता हूँ। एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस। ऑप्शन से भी इस सवाल का जवाब जल्दी दे सकते हो। देखिए एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस। ऑप्शन जब आप यहाँ रखोगे ना, एक सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ। ऑप्शन से जब आप जाओगे, देखिए कितना था उधर? 216 आया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इधर जो है 18, ये हाइट हो गया। और बेस जो था इसका कितना था? 18 प्लस 6 ना, तो 18 इंटू आप अगर 24 करते हो तो 432 आ जाता है। 216 इधर 432, इधर हाफ से मल्टीप्लाई भी तो हुआ था, तो 216 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब इसमें देखिए कुछ नहीं है इसमें, देखिए कितने कितने का गैप हो रहा है। तो का गैप सबसे पहले कितने का गैप हुआ? सबसे पहले जो है माइनस हो रहा है आपका 3, इस जगह पे देख लीजिए, इसको हटा देता हूँ मैं, सॉरी फॉर दिस। कितना माइनस हुआ? 30 31 32, -3 हो गया, फिर -3, एक सेकंड, -5 हो गया ना, तो -3 -5 इधर कितना चल रहा है? -7 चल रहा है। हाँ 4 3 -7, इधर कितना चल रहा है? -9, तो आगे -11 चलेगा ना। तो 108 में से -11 अगर आप कर दोगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 97। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। कोणार्क मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी, ये शताब्दी देके थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, मतलब, ठीक है। अब ये गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है, कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। 10 में से 1 ज्ञात तो 9 होता है। देखिए इसको पकड़िए आप ढंग से। 10 में से 1 ज्ञात कितना हो गया? 9, और 9 9 81 में कितना होता है? 729, 9 का क्यूब कर दोगे तो, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 है ना, 10 में से 1 माइनस कर दिया 9, और 9 का क्यूब जो है वो आ गया। 9 में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 का क्यूब 512 होता है। 6 में से 1 माइनस कीजिएगा
तो होता है 5, 5 का क्यूब 5 125 होता है, बट इसमें वो रूल नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। सुजीता की वर्षगांठ किस दिन है? देखिए सुजीता की वर्षगांठ किस दिन है भाई? बर्थडे किस दिन मनाएगा सुजीता? टॉम को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ मंगलवार के बाद, किंतु शनिवार से पहले। देखिए मंगलवार ट्यूसडे के बाद है, किंतु शनिवार से। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इस कथन से आप आंसर दे सकते हैं क्या? जी नहीं। फिर अनु को याद है कि उसकी वर्षगांठ गुरुवार से पहले किंतु सोमवार के बाद है। गुरुवार से पहले ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हाँ थर्सडे यहाँ लिख देता हूँ मैं, थर्सडे। अनु को याद है ना, गुरुवार से पहले और मंगलवार के बाद है ना, किंतु सोमवार के बाद है। सोमवार के बाद देखिए ट्यूसडे, मंडे के बाद। चलिए मंडे यहाँ आ गया, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। हाँ तो वेडनेसडे को हो जाएगा बर्थडे। ठीक है, दोनों में वेडनेसडे कॉमन आ रहा है, पहले भी मैं बताया ना। ठीक है, तो दोनों मिला कर जो है जवाब दे सकते हो। अब ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। रेखा पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी थी, पूर्व की ओर मुँह था। ठीक है ना, 90 डिग्री दाएँ मुड़ी, 90 डिग्री दाएँ मुड़ेगा ना तो इधर जाएंगे। फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ी, वामावर्त, वामावर्त इधर तो दक्षिणावर्त होता है, इधर वामावर्त होता है। 45 डिग्री मुड़ेगा ना तो इस जगह आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बनता है। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ गई। चलिए यहाँ 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 90 डिग्री, 45 45 90 इस जगह आ जाएगी। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में? देखिए इधर ईस्ट होता है ना, इधर वेस्ट होता है, इधर देखिए साउथ होता है, इधर होता है नॉर्थ। अब देखिए इसका मुख इधर किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम में है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 30 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे। देखिए उस क्वेश्चन को मैं छोड़ दिया, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मीनार पे चढ़ गए भाई। चलिए इस बार मोदी जी को चढ़ा देता हूँ मैं, सॉरी फॉर दिस। अब एक बच्चा कोई खेल रहा है नीचे में। ठीक है, खेल रहे बच्चे किसी अवनमन कोण, मैंने पहले ही बोला था अवनमन कोण ऊपर बनता है 30 डिग्री, पूरा नहीं बनेगा, सॉरी एक सेकेंड, इसको पूरा नहीं बनाना है आपका, अवनमन कोण पूरा नहीं बनता। ठीक है, अवनमन कोण जो है इस जगह बनेगा। ठीक है ना, 30 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है ना, मीनार के पाद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए मीनार का पाद बिंदु मतलब ये हुआ बेस, और बच्चा यहाँ पे, तो इसका बीच का डिस्टेंस ज्ञात कर लिया, हो गया। अगर ये 30 डिग्री है ना तो ये भी 30 डिग्री होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल से देख लीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड जैसा बनता है ना। अगर ये 30 है, ये तो पहले से 90 होता है, क्योंकि राइट एंगल वाला ये कॉन्सेप्ट है, 90 होगा ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मीनार का क्या था, बच्चे का दूरी देखना है ना। देखिए एक कॉन्सेप्ट था 30 60 90 का, क्या होता है 1√3 और 2 होता है ना। अब देखिए 30 डिग्री के सामने 1, अब इसका हाइट पूछता तो 1 यूनिट हो जाता, लेकिन 30 मीटर तो है ही है, दिया कोई दिक्कत नहीं है। 30, ये अगर 30 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, 60 डिग्री के सामने क्या होगा, 30√3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। हमारा जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उसके लिए चलिए आगे क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना आ रहा है सवाल। ठीक है, एक सेकेंड। होमी गोम्पा उत्सव, देखिए इस क्वेश्चन का अगर जवाब नहीं मालूम है तो मत दीजिए। देखिए इन्होंने भी गलती कर दिया। ठीक है, पद्म संभव करके, बहुत टफ क्वेश्चन है। 101 नंबर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने वहाँ कम दिया था। ठीक है, 100 क्वेश्चन होना चाहिए ना। 2 संख्याओं का योगफल 72 है और संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। मान लेता हूँ मैं संख्या 3x और 5x है, उसका योगफल 72 है ना। तो 8x = 72 कह रहा है। x = क्या हो जाएगा, 72/8 यानी कि 9 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या हो जाएगी ना 27 हो जाएगा, 9 3 = 27। दूसरी संख्या जो हो जाएगी 9 5 = 45, और अंतर आप ज्ञात कीजिए, 18 का अंतर होगा, बात खत्म।
तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। 5 क्वेश्चन मैं बाद में बता दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। मैं मैथ का वीडियो वैसे भी अपलोड कर रहा हूँ। इस चैनल पर संपूर्ण तैयारी कराई जाती है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको मार्क्स कितना आ रहा है कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।